यूपी के संभल में हुआ बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज गिरने से 25 मजदूरों के दबे होने की आशंका। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षमता से ज्यादा आलू भरे जाने से हवा हादसा, फट गई दीवारें। हादसे के बाद मौके पर अमोनिया का रिसाव ठंडा करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। जेसीबी की 3 मशीनों की मदद से चल रहा राहत काम। डीएम, एसडीएम और एसपी मौके पर मौजूद। फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद के घर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर कब्जा कर घर बनवाया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर को गिराने पर हंगामा। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई। प्रशासन की दलील, अवैध तरीके से बना था मंदिर, कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा गया। बीएसपी और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और बड़ा मंदिर बनाने का ऐलान किया। द्वारिका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गिराए गए 2 धार्मिक स्थल। पिछले 5 दिनों से यहां पर अवैध अतिक्रमण खिलाफ चल रहा है अभियान। 4 धार्मिक स्थल हटाने से 11 लाख वर्ग फीट की जमीन खाली हुई। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के संसद से सड़क तक विरोध, जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शन को लेकर पुलिस की जबरदस्त तैनाती। रुपए पहने एक शख्स के जरिए सांकेतिक विरोध। अडानी के मुद्दे पर विपक्षी दल के नेताओं का आज भी विरोध, मानव श्रृंखला बनाई गई। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन संसद में आए राहुल, माफी मांगने के सवाल पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने राहुल का फोटो ट्वीट किया। पीछे लगा है बाघ का फोटो। टैगोर ने लिखा, आज संसद में मिलते हैं। संसद परिसर में आज फिर विपक्षी दलों की बैठक। अडानी मुद्दे पर रणनीति को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फिर दोहराई राहुल गांधी से माफी की मांग। विदेश जाकर किया देश का अपमान। किरण रिजिजू ने कहा, विदेश में लोग नहीं जानते, सोचेंगे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र कुचला जा रहा, विपक्षी दलों के मार्च को रोका गया। खड़गे ने कहा, सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल रही सदन, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू शामिल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े, सदन में आकर माफी मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार, इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष की वजह से नहीं चल रहा सदन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन के अंदर सरकार की चालाकी, हिम्मत है तो राहुल के बयान पर संसद में चर्चा हो। दिल्ली के शराब घोटाले में के कविता को नया समन भेजने पर विचार, आज नहीं हुई पेश। के कविता की तरफ से ईडी के पास भेजे गए दस्तावेज। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला, अगर पूछताछ करनी है तो मैं घर पर मौजूद। पेशी से पहले बीआरएस सांसदों की एकजुटता, के कविता घर पहुंचे। दिल्ली में के कविता घर की घेराबंदी, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। हैदराबाद में पोस्टर वॉर, बीआरएस ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का लगाया पोस्टर। विधायकों की खरीद फरोख्त का बताया माहिर। तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 25 मार्च को पेश होने की तारीख। सीबीआई ने भरोसा दिलाया, तब तक गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 3 बार समन के बावजूद पेश नहीं हुई तेजस्वी। कहा, बजट सेशन की वजह से पटना में पूछताछ का विकल्प दिया था। तेजस्वी यादव ने दाखिल की थी याचिका, सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने भेजा समन। रिश्वत में पैसे, बेनामी संपत्ति खरीदने का मामला। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा, बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार को घेरा। आरजेडी ने बीजेपी के विधायकों का विरोध किया। बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सदन की बैठक से नारेबाजी। बीजेपी विधायक कर रहे तेजस्वी के इस्तीफे की मांग, सियासत लगातार जारी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा देर रात लखीसराय पहुंचे। कहा, विधानसभा नाटक करने की जगह नहीं। पीडीपी नेता महबूबा का दिखा नया अंदाज। पुंछ दौरे पर महादेव मंदिर जाकर जलाभिषेक, आशीर्वाद लिया। 2 दिन के पुंछ के दौरे पर महबूबा मुफ्ती थी। कहा, मंदिर देखने गई, किसी ने श्रद्धा से जल का पात्र दिया तो पूजा कर ली, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती।
महबूबा पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा गया ये ढोंग और नाटक है। उधर देवबंद के उलेमा ने कहा इस तरह का अमल इस्लाम के अंदर सही नहीं है। अयोध्या के बाद वाराणसी में रामायण शोधपीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जल्द पढ़ाया जाएगा राम और रामायण के बारे में। महाराष्ट्र में एक बार फिर सड़क पर उतरे किसान, नासिक से मुंबई पैदल मार्च। 10,000 किसानों का निकला काफिला, 200 किलोमीटर पैदल का सफर। अहमदनगर, धुले और पालघर के किसान भी बड़ी संख्या में पहुंचे, सीपीआई के झंडे के तले आयोजन। किसानों की मांगों में प्याज की कीमत बढ़ाने की प्रमुख मांग, 600 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी की मांग। 18 मार्च को मुंबई पहुंचे किसान, आजाद मैदान में रैली का कार्यक्रम। पटना में पंचायत के अधिकार की कटौती को लेकर मुखिया उतरे सड़क पर, पुलिस ने हड़ताली मोड़ पर रोका। ऋषिकेश में बल्दिया खान और अटाली के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के टनल निर्माण के दौरान धमाके की वजह से घरों में दरारें, मुआवजे के लिए कल तक की सीमा। तमिलनाडु के धर्मपुरी में पटाखे गोदाम में लगी आग, 2 की मौत। रांची में पानी की समस्या को लेकर लोगों को गुस्सा, विधायक और मंत्री गाड़ी रोकने की कोशिश। ग्वालियर में मंदिर के बाबा ने छात्र के साथ दुष्कर्म किया, मंदिर के पीछे बने कमरे में वारदात को अंजाम दिया। आगरा में सहेली के पिता ने हैवानियत के बाद दी सत्ता की धमकी, पीड़ित ने फांसी लाकर जान दी। मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों पर एक्शन, एक गुर्गे की 20 लाख की बस को जब्त किया। शामली के थाना भवन इलाके में बदमाशों से एनकाउंटर, एक बदमाश को गोली लगी। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर मिला महिला का शव, 3 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में 4 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना संक्रमित, चिकित्सा विभाग में हड़कंप। मुंगेर में गायों से लदा कंटेनर जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार, गायों को भेजा गया गौशाला। मंडला में बाइक चोरी के आरोप में पीछे हाथ बांधकर पिटाई, पुलिस ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। झांसी में शादी समारोह में खुशी में फायरिंग, गोली लगने से महिला की मौत। सीहोर में जाम में फंसी एम्बुलेंस, बीमार बच्चे की मौत। गुजरात के जूनागढ़ के तलाला में एक साथ 9 शेर का झुंड गांवों में घुसाया, स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। शेरों ने गांव में घुसकर 2 गायों का शिकार किया, पूरे इलाके में खौफ। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। हरदोई में अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बोकारो में रेलवे की जमीन को लेकर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरदोई में भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, एक ही विशाल मंडप में 1150 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे।